पहला पाठ रूत का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3, 8 से 11 और अध्याय 4 पद संख्या 13 से 17 तक। अपने पति की तरफ से नोएमी के बोअज नामक एक संबंधी था। वह एलीमेलेक के कुल का बहुत धनी मनुष्य था। मोआबीन रूत ने नोएमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए। जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सिल्ला बिनना चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वाले के पीछे पीछे सिल्ला बीनने लगी। बोअज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, दूसरे खेत में सिल्ला बीनने मत जाओ, यहाँ रहो, मेरी नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल कट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग ना करें। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घड़ों में से पानी पीने जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशीनी हूँ और आप मेरी सुधि लेते हैं। बोअज ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया कि तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानती थी। बोअज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोअज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्रियों ने नोएमी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इस्राएल में बना रहेगा। वह आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। वह आपको प्यार करती है और आपके लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। नोएमी ने शिशु को अपनी छाती से लगा लिया और उसका पालन पोषण किया। पड़ोस की स्त्रियों ने यह कहते हुए शिशु का नाम रखा, नोएमी को पुत्र उत्पन्न हुआ है। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही दाऊद के पिता यिशै का पिता है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएंगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता रहे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। जय घोष, हालेलुया। तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12 तक। यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं।
इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज़ चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। आइए थोड़ी देर के लिए हम मनन चिंतन करें। शास्त्री और फरीसी लोग मूसा की गद्दी पर बैठे थे। नबी मूसा को ईश्वर ने नियम और आज्ञाएं दी थी और उन्हें लोगों को समझाने का आदेश दिया था। जैसा ईश्वर ने संदेश दिया था वैसा ही नबी मूसा ने लोगों को समझा दिया। वे ही नियम धर्म ग्रंथ में समाहित थे और उन नियमों की व्याख्या करना और उन्हें समझाना फरीसी और शास्त्रियों की जिम्मेदारी थी। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि वे लोग मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, अर्थात वह जो बोलते हैं उसका पालन करना है, लेकिन जैसा जीवन वे जीते हैं उस जीवन का अनुसरण नहीं करना है। वे लोगों को नियमों की व्याख्या विस्तार में समझाते हैं, लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करते। जो ईश्वर का वचन सुनता तो है लेकिन उसका पालन नहीं करता, वह मूर्ख के समान है। उसके जीवन में ईश्वर का वचन फलप्रद नहीं हो सकता। फरीसी और शास्त्रियों के विपरीत प्रभु अपने शिष्यों को विनम्रता और सेवा भाव का जीवन जीने का आह्वान करते हैं। कथनी और करनी में अंतर वाले लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे सर्वप्रथम बुरा उदाहरण बनते हैं और दूसरा वे अच्छाई के रास्तों पर चलने वालों को निरुत्साहित करते हैं। प्रभु यीशु के समय में फरीसी और शास्त्रियों में कथनी और करनी दोनों में अंतर था, क्योंकि वे धर्म के अधिकारी के रूप में थे। इसलिए प्रभु यीशु लोगों से एवं अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो कुछ वे कहें उसे मानते और करते जाओ, परंतु उनके कार्यों का अनुसरण मत करो। हम सब जो कोई अधिकारी के रूप में हो, चाहे माता पिता के रूप में या शिक्षक के रूप में या धार्मिक अगुवा के रूप में या राजनैतिक नेता, हम सभी को अपनी कथनी और करनी में एक समानता रखनी चाहिए, जिससे जो हम शिक्षा दें उसे हम अपने जीवन में लागू करें।